हेलो बच्चों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम बहुत पास आ चुके हैं और यहाँ पर हमें एक नीड होती है कि जो हमने जो भी सिलेबस अभी तक पढ़ा है, चाहे वो मैथ्स हो, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, उनके चैप्टर्स का एक क्विक रिवीजन। और रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका पीवाईक्यू के अलावा क्या ही हो सकता है। तो आज की इस क्लास में हम बात करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के पीवाईक्यूज के बारे में, और इसके जितने इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हैं उन सबका मैंने एक कलेक्शन तैयार किया है और उन कलेक्शन को मैं एक बार यहाँ पे रिवाइज करवाऊंगा, सॉल्व करवाऊंगा, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस पीवाईक्यू में हम सब तरह के क्वेश्चंस कवर करेंगे, एमसीक्यू कवर करेंगे, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन कवर करेंगे, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स सब कवर करने वाले हैं, और जितने भी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू हैं। तो जो आपका 2026 का बोर्ड एग्जाम होगा वो मोस्ट प्रोबेबली मैक्सिमम क्वेश्चन जो इनवर्स के आपको देखने के लिए मिलेंगे वो इसी क्लास से आपको मिल जाएंगे। ठीक है। हाँ, हो सकता है कोई क्वेश्चन डिट्टो बिल्कुल वैसा ही ना हो, बट उस टाइप का जरूर होगा। ठीक है। वैसे तो कोशिश ये है कि उसी में से एज इट इज क्वेश्चन कोई ना कोई आपके एग्जाम में फंस जाएगा। बट अगर एग्जैक्टली वैसा नहीं आता है, तो जैसे यहाँ पे कॉट इनवर्स -1/√3 पूछा हुआ सेकंड क्वेश्चन में, तो हो सकता है वो टेन इनवर्स -1/√3 पूछ लें इस बार, है ना, 2026 में। तो इस तरह से आपका जो है वो एक कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। और जिस बच्चे ने इस चैप्टर को अभी तक प्रिपेयर नहीं किया है, वो इस क्लास के थ्रू इस चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर कर सकता है, इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर सकता है समझकर। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन क्लास शुरू करने से पहले बस मैं आपसे एक चीज एक्सपेक्ट करूंगा कि आपको कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। जैसे साइन इनवर्स एक्स फंक्शन है, कॉस इनवर्स एक्स फंक्शन है, टेन इनवर्स एक्स फंक्शन है, इनकी डोमेन क्या होती है और इनकी रेंज क्या होती है। ठीक है। जैसे एक सेकंड, जैसे मैं यहाँ पे जैसे अगर मैं बात करूँ ना फंक्शन की, तो मैं एक छोटा सा 5 मिनट का समय लेके आपका एक मैं चीज समझाने जा रहा हूँ यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फंक्शंस। ठीक है। यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, फंक्शन। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ डोमेन, और यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, रेंज, ताकि जब हम क्वेश्चन करें तो वो इजिली समझ में आ जाए। तो जैसे पहला फंक्शन क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स, इसकी जो डोमेन होती है वो -1 से 1 तक होती है, और इसकी जो रेंज होती है वो -π/2 से π/2 तक होती है। सेकंड जो हमारा फंक्शन है वो है कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स की जो रेंज डोमेन होती है वो -1 से 1 ही होती है, और इसकी जो रेंज होती है वो 0 से पाई होती है। ठीक है। इस स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है कि ये जो नंबर्स हैं ये इंक्लूडेड है, और ये ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। थर्ड, अगर हम बात करें सिमिलरली टेन इनवर्स एक्स की, तो इसकी जो डोमेन होती है वो आर होती है, और इसकी जो रेंज होती है वो ओपन ब्रैकेट में होती है -π/2 से π/2 तक। मतलब -π/2 और π/2 इंक्लूडेड नहीं है, इनके बीच की वैल्यूज इंक्लूडेड है। नेक्स्ट होता है कॉट इनवर्स एक्स। तो इसकी जो डोमेन होती है वो रियल नंबर होती है, और जो इसकी रेंज होती है वो ओपन ब्रैकेट 0 से पाई तक होती है। सिमिलरली अगर हम बात करें कॉट इनवर्स एक्स, सॉरी कॉट इनवर्स एक्स हमारा हो चुका है ना, सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स, तो सेक इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो रियल नंबर -1 से 1 ओपन ब्रैकेट में, और इसकी जो रेंज होती है वो क्लोज ब्रैकेट में 0 से पाई -π/2 के बराबर होती है रेंज। ठीक है। अब हमारा क्या बचता है, कॉसेक इनवर्स एक्स, राइट। एक हमारा बचता है कॉसेक इनवर्स एक्स। तो फटाफट से देख लेते हैं। इसकी जो डोमेन होती है वो सेम ही होती है, आर -1 से 1 तक के नंबर्स, और इसकी जो रेंज होती है वो -π/2 से π/2 तक की होती है। देखो, ऐसा मैंने इसलिए समय लेके ये इसलिए लिखवाया है क्योंकि 2025 में एक क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली इस पॉइंट से आ गया था। ठीक है। इस इंपॉर्टेंट फैक्ट से आ गया था। उन्होंने डायरेक्ट पूछ रखा था कि कॉस इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो कितनी होती है। तो अभी मैं उस क्वेश्चन को कराऊंगा। अभी अभी हमारा पहला क्वेश्चन वही है। और कुछ फंक्शंस आपको अलग से, कुछ प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। जैसे साइन इनवर्स साइन थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो थीटा के बराबर होता है। कब, व्हेन थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। ठीक है। ऐसे ही आपको कुछ फंक्शन जो है इस तरह से ध्यान रखने पड़ेंगे। जैसे ठीक है, ये आपको आपकी बुक में इजीली मिल जाएंगे। कॉस इनवर्स कॉस थीटा जो होता है वो थीटा के बराबर होता है व्हेन थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई। तो इस तरह के फंक्शंस जो है मैं क्लास के बाद इसको कंप्लीट कर दूंगा। वैसे आपको ये बुक्स में मिल जाएगा, तो हम ज़्यादा टाइम इसमें ना लगाते हुए अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। बस मेरे को एक बेसिक आइडिया देना था कि आपको कौन सी दो चीज़ें जो है आपको मेमोराइज करनी है। एक तो आपको ये मेमोराइज करना है फंक्शन, उसकी डोमेन रेंज, और नेक्स्ट आपको ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज ध्यान रखनी है। ठीक है। जैसे टेन इनवर्स टेन थीटा किसके बराबर होता है, ये रिवीजन भी हो रहा है आपका इन फॉर्मूलाज का। तो टेन इनवर्स टेन थीटा के बराबर होता है व्हेन थीटा बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट -π/2 से
पाई बाय 2, ठीक है। अच्छा, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे साइन इनवर्स एक्स, ये हमारा बराबर होता है एक्स के व्हेन एक्स बिलोंग्स टू -1 से 1, ठीक है। तो इस तरह से भी हम बता सकते हैं। तो चलिए अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं और पीवाईक्यू शुरू करते हैं। देखो जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है ना, अगर आप ध्यान दो, जो जो मैंने आपको अभी बोला था ना, बिल्कुल वही क्वेश्चन उन्होंने क्या कर रखा है, पूछ रखा है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, देखो, द प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। देखो प्रिंसिपल ब्रांच हम किसको बोलते हैं, रेंज को बोलते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल ब्रांच किसको बोला जाता है, रेंज को। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि प्रिंसिपल ब्रांच इज नोन एज रेंज। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ध्यान रखना। तो वो कॉस इनवर्स एक्स की रेंज पूछ रहे हैं, और कॉस इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो क्या होती है, 0 से पाई। देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, ये देखो कॉस इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है 0 से पाई होती है। इसी को हम प्रिंसिपल वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है, या प्रिंसिपल ब्रांच। तो देखो एक बेसिक क्वेश्चन जो है वो कितना इजी पूछा गया था। अब चलते हैं सेकंड पे। सेकंड में हमसे बोल रखा है कि क्या क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स फिर -1/√3 इज कितना होगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले आपको इसको मान लेना है y, कि लेट y इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स -1/√3, इसको मान लेना है इस तरह से। अब इसकी प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहे हैं तो कैसे करेंगे, देखो कॉट इनवर्स है तो कॉट इस तरफ आ जाएगा, तो ये कॉट इनवर्स का कॉट बन जाएगा। तो कॉट y किसके बराबर आ गया, -1/√3 के बराबर आ गया, ठीक है। अब देखो कॉट y इज इक्वल्स टू माइनस, और 1/√3 कॉट के टर्म्स में किसकी वैल्यू होती है, आई थिंक 60 की होती है ना, cos π/3, सॉरी कॉट π/3, तो कॉट π/3 हो गया। अच्छा, माइनस कॉट थीटा को कॉट माइनस थीटा हम लिख सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए बस। तो कॉट y इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारा कॉट, सॉरी माई कॉट माइनस कॉट थीटा को कॉट माइनस थीटा नहीं लिख सकते, ये एक्चुअली में होता है कि कॉट 180 माइनस थीटा होता है, माइनस कॉट थीटा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि कॉट 180 माइनस थीटा जो होता है वो माइनस कॉट थीटा होता है, ठीक है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल पे कोई चेंज नहीं होता है, और माइनस थीटा करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, यहाँ पे ये नेगेटिव होता है कॉट। तो कॉट y इज इक्वल्स टू कॉट, इसको हम लिख सकते हैं कितना, देखो माइनस कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट 180 माइनस थीटा, तो इसको हम लिखेंगे कॉट 180 मतलब पाई माइनस थीटा मतलब π/3, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब कॉट से कॉट कैंसिल कर दो आप, जब कॉट से कॉट कैंसिल करोगे तो y की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, पाई माइनस π/3 मतलब 2π/3 की। तो ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू आ गई, क्लियर है। और ये जो है बिलोंग कर रहा है किससे, 0 से पाई के बीच में आता है, 2π/3। सो आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और ये वैल्यू 2π/3 बिल्कुल हमारी सही है, क्योंकि जो कॉट होता है उसकी जो रेंज होती है वो 0 से कहाँ तक होती है, देखो कॉट की 0 से पाई के बीच में होती है, और ये हमारा 2π/3 जो है वो 0 से पाई के बीच में ही आता है, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व करना है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी और करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने यहीं पे सॉल्व कर लिया, ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स है, और रेंज यहाँ पे दे रखी है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 0। तो हमसे रेंज पूछ रखी है y की। देखो कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, बहुत सिंपल सी बात है। रेंज अगर आपको ऐसे फंक्शन की निकालनी है, देखो सीबीएसई 2025 में ही पूछा गया था, तो आप एक काम करो ना, जैसे ये दे रखा है ना कि x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 0, तो ऐसे केस में ये रेंज ही तो है, बस इसको एक सिंपल वैल्यू में हमें लेके आना है, ठीक है। इनमें से चेक करना है कौन सा आंसर होगा। सबसे पहले क्या करना है आपको, हर जगह साइन इनवर्स ले लेना है, ठीक है, टेक साइन इनवर्स हर तरफ। तो इस साइड ये हो जाएगा साइन इनवर्स -1 लेस देन इक्वल्स टू, ये हो जाएगा साइन इनवर्स x, ठीक है, और ये हो जाएगा लेस देन साइन इनवर्स 0। अब पहला क्वेश्चन ये आएगा माइंड में, सर आपने साइन इनवर्स क्यों लिया, हम टेन इनवर्स भी ले सकते थे, हम कॉस इनवर्स भी ले सकते थे। तो देखो बच्चों, साइन इनवर्स इसलिए लिया गया है क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो साइन इनवर्स x ही है, तो मेरे को इस साइन इनवर्स x की ही रेंज बतानी है। तो ये x गिवन था, तो मैंने साइन इनवर्स x हर तरफ ले लिया ताकि ये फंक्शन मेरा बन जाए y। अब साइन इनवर्स -1 की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, -π/2 के बराबर होती है, ध्यान रखना। आपको निकालना भी आता होगा, आई एम श्योर, आप बोर्ड्स दे रहे हो तो इतना तो आपको पता होगा कि वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है।
ये माइनस पाई बाय 2, देन ये साइन इनवर्स एक्स हमारा y हो गया क्योंकि हमें y दे रखा था साइन इनवर्स x, ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू, और साइन इनवर्स जीरो की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो तो जीरो ही होती है, तो ये आ गई हमारी रेंज। अब देखो यहाँ पे इक्वल टू का भी साइन है, इसका मतलब ये इंक्लूडेड है, तो रेंज हो जाएगी माइनस पाई बाय 2 से 0, और ये इंक्लूडेड है। क्लियर है? तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, देखो ऑप्शन नंबर बी विल बी अ करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स, क्वेश्चन में कहा जा रहा है द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स माइनस 10 पाई बाय 3। इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का तरीका मैं बताता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, काम करते हैं, इसको सॉल्व करते चलते हैं। तो लेट y इज इक्वल्स टू मान लो साइन इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स, और इसको मान लो साइन, और ये हो जाएगा माइनस का 10 पाई बाय 3, ठीक है, इतना आ गया। इसकी वैल्यू बतानी है। अब सबसे पहले क्या करते हैं, देखो हमको पता है साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है, तो इसको अगर मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूं तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, और ये हो जाएगा माइनस का साइन 10 पाई बाय 3। बोलो इतना हो जाएगा ना, क्योंकि साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है, बार बार इसको याद भी करते रहना है, ठीक है। अब y इज इक्वल्स टू, देखो साइन इनवर्स, और ये माइनस साइन थीटा है, और माइनस साइन थीटा को हमें थोड़ा और ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। देखो माइनस साइन थीटा, देखो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, प्रॉपर्टी क्या कहती है, प्रॉपर्टी कहती है कि साइन 3 पाई प्लस थीटा ये हमारा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। साइन 3 पाई प्लस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। क्लियर है? तो बेसिकली हमें माइनस साइन थीटा गिवन है, तो इसको मैं साइन 3 पाई प्लस थीटा की टर्म में एक्सप्लेन कर सकता हूँ, एक्सप्रेस कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, है ना। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, देखो इसको लिखने का तरीका, हम इसको लिखेंगे माइनस साइन, और 10 पाई बाय 3 को हम लिखेंगे, पहले तो हम 3 पाई लिख देंगे। अब 3 पाई में हम कितना जोड़ें कि 10 पाई बाय 3 आए, तो पाई बाय 3 जोड़ते हैं, तब वो 10 पाई बाय 3 बन जाएगा। बहुत सिंपल है, इतना समझ में आया। अब इससे मेरे को क्या फायदा हुआ, सर आपने ये क्यों किया, देखो ये इसलिए किया है मैंने, क्योंकि देखो मेरे को पता था कि मैं माइनस साइन 10 पाई बाय 3 को ये लिख सकता हूँ माइनस साइन 3 पाई प्लस पाई बाय 3। अब मेरे को अच्छे से पता है कि साइन 240 प्लस थीटा कितना होगा, साइन 240 प्लस थीटा, सॉरी 240 नहीं, 3 पाई, देखो साइन 3 पाई प्लस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है। ये अगेन वही टर्म बन गई ना, देखो साइन 3 पाई प्लस थीटा, मैंने साइन थीटा को इस टर्म में एक्सप्रेस किया, 10 पाई बाय 3 को 3 पाई प्लस पाई बाय 3 की टर्म में, तो ये साइन 3 पाई प्लस पाई बाय 3 माइनस साइन थीटा बन गया। समझ रहे हो? तो इसको लिखेंगे y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, और ये हो जाएगा साइन पाई बाय 3। बेसिकली मैंने अब इस प्रॉपर्टी को यूज किया है, जैसे 10 पाई बाय 3 था, 10 पाई बाय 3 को मैंने लिखा 3 पाई प्लस पाई बाय 3, ठीक है। और साइन 3 पाई प्लस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, तो मैंने इसको लिख दिया माइनस साइन थीटा, और ये माइनस और ये वाला माइनस क्या हो गया, प्लस हो गए। समझ रहे हो? ये वाली जो टर्म थी ये आई माइनस साइन पाई बाय 3, और ये माइनस माइनस प्लस हो गए। अब साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, तो y हमारा आ गया कितना, पाई बाय 3। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है आपको, देखो मैं एक बार फिर से समझा रहा हूँ मैंने क्या किया है। y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन माइनस 10 पाई बाय 3 लिखा, ठीक है। फिर मैंने साइन माइनस थीटा को माइनस साइन थीटा लिख दिया। अब साइन इनवर्स फिर माइनस साइन 10 पाई बाय 3 को मैंने ब्रेक किया है 3 पाई प्लस पाई बाय 3 की टर्म में, ठीक है। फिर मैंने क्या किया है, साइन 3 पाई प्लस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है, तो इसको मैंने लिखा माइनस साइन पाई बाय 3, और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस यहाँ से जो मिलेगा वो प्लस हो गए, और साइन पाई बाय 3 लिखा, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हुआ, तो y हमारा आ गया पाई बाय 3 के बराबर। क्लियर हुआ बच्चों? तो यहाँ तक देखो ये क्वेश्चन हमारा 2025 में ही पूछा गया था, अभी लेटेस्ट है बिल्कुल, हो सकता है रिपीट हो जाए, इस तरह का रिपीट हो जाए क्वेश्चन, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे साइन इनवर्स साइन की जगह कॉस इनवर्स कॉस लिख के दे दें, तो पूरे पूरे चांसेस है ऐसे क्वेश्चन आने के, इसको स्टार मार्क कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले फिफ्थ क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कि प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है साइन इनवर्स कॉस
43/5 की। देखो कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले हम इसको मान लेंगे लेट y इज इक्वल्स टू क्या मानेंगे, साइन इनवर्स, और ये हो जाएगा cos 43π/5। अब सबसे पहले क्या करना है, इसको हम ब्रेक करेंगे, जैसे हमने वहां पे 10π/3 को ब्रेक किया था ना, ऐसे ही 43π/5 को ब्रेक करेंगे। तो y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, अब देखो ब्रेक कैसे होगा ये, इसको लिखेंगे हम cos, ठीक है, 43π/5 को ब्रेक करते हैं, ठीक है, तो किस में ब्रेक हो जाएगा ये, 43π/5, तो 5 8 40 + 3, तो ये हो जाएगा 8π+3π/5, इसमें ब्रेक कर सकते हैं, सोचो, क्योंकि 5 8 40 और 40 + 3 43, तो 43π/5 लिख सकते हैं इसको, क्लियर है। और हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, ध्यान क्या रखना है, इतना तो आपको बेसिक पता है, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं एमसीक्यूज का, चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं पूरा, क्योंकि चैप्टर पढ़ने का समय तो अब है नहीं, वो तो 2027 के बोर्ड्स के लिए पढ़ेंगे। cos 8π + थीटा जो होता है वो cos थीटा के ही बराबर होता है, ठीक है। आपने इस तरह से ग्राफ में इसको देख सकते हो, 8π कहाँ आता है, ये 1π 2π 3π 4π 5π 6π 7π और 8π, यहाँ पे आ जाएगा ये। तो 8π में अगर कुछ जोड़ते हैं तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाते हैं, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उस पर नो चेंज होता है, ठीक है। तो cos का तो cos ही रहेगा, cos का तो cos ही रहेगा, और ये पॉजिटिव ही रहेगा, पॉजिटिव cos, तो cos 3π/5 हो जाएगा, ठीक है। देखो मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि आपने बेसिक इसके पढ़ रखे हैं, बेसिक आपको आते हैं वैल्यू निकालने, ठीक है, वरना तो बहुत कंफ्यूजन बढ़ेगा आपके माइंड में। तो cos 8π + 3π/5 को हम लिख सकते हैं cos 3π/5, इतना क्लियर हुआ। अब इससे आगे बढ़ते हैं, देखो cos को अगर साइन में कन्वर्ट करना होता है ना, तो हम सिंपल लिख सकते हैं कि साइन 90 - थीटा जो होता है वो cos थीटा होता है, समझ रहे हो। देखो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखता जाऊंगा, जो जो मैं चीजें अप्लाई कर रहा हूँ मैं यहाँ पे लिखता जाऊंगा, ठीक है, कि साइन cos थीटा जो होता है उसको हम लिख सकते हैं साइन 90 - थीटा, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो हमें cos थीटा गिवन है, अब cos थीटा अगर गिवन है, ठीक है, cos थीटा अगर हमें गिवन है तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, साइन 90 - थीटा, मतलब π/2 - 3π/5, इस तरह से हम लिख सकते हैं। सो y इज इक्वल्स टू, इसको हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स, और ये साइन तो है ही हमारे पास, और π/2 - 3π/5, तो इसको हम लिखेंगे 5π - 6π, और एलसीएम आएगा यहाँ पे 10 आ गया था, इतना हम लिख सकते हैं। अब y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, और ये हो जाएगा साइन 5π - 6π - π/10, ठीक है, और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स और माइनस साइन π/10, ठीक है, इतना हमारा आ गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो, या एक काम करो ना, माइनस लिखना ही नहीं है, इसको हटा दो, इस लाइन की जरूरत ही नहीं है हमको, क्योंकि हमारा आंसर तो पहले ही आ रहा है, क्योंकि ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो एमसीक्यू देखो, अपने ऑप्शंस देखो, देखो अगर हम ऑप्शंस पे ध्यान दें तो ऑप्शन में क्या कह रहा है कि साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो वाई रेंज हमारी आ गई -π/10, ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। और ये -π/10 किसको बिलोंग करता है, देखो इसकी रेंज जो होती है, हमने कहा था रेंज होती है -π/2 से π/2 तक साइन की, और ये -π/10 इन दोनों के बीच में ही लाई करता है, इसका मतलब ये हमारी रेंज बिल्कुल करेक्ट है। तो y की वैल्यू आ गई -π/10, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन जो है ना, ये सबसे दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी के प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। तो इनको अच्छे से रिवाइज करना, आपका चैप्टर बहुत अच्छे से सॉलिड तरीके से इसको रिवाइज हो जाएगा। ये हमने किया 5th क्वेश्चन, अब हम चलते हैं अपने 6th क्वेश्चन पे। देखो 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6th क्वेश्चन कह रहा है कि प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है, और प्रिंसिपल वैल्यू किसकी बतानी है, सेक इनवर्स -√2 - tan इनवर्स 1/√3, इसकी वैल्यू बतानी है। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने का तरीका मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो क्वेश्चन लिख लो, y इज इक्वल्स टू, ये है सेक इनवर्स -√2 और tan इनवर्स, और ये आ जाएगा 1/√3, ठीक है, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो y इज इक्वल्स टू सेक इनवर्स, और -√2 है, तो ये -√2 सेक के टर्म्स में किसकी वैल्यू होती है, ये होती है सेक 45 की, राइट। तो सेक 45 को हम लिख सकते हैं सेक π/4, ठीक है, और tan इनवर्स
और 1/√3 10 की टर्म में कितना होता है, तो ये होता है 10 π/6, 30 है ना, तो इतना हमने लिख दिया। देखो एक चीज तो क्लियर है कि ये 10 इनवर्स से 10 कैंसिल हो गया, क्लियर। इसको थोड़ा सा हमें सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि ये इतनी इजीली कैंसिल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन भी आ रहा है। तो सेक इनवर्स, अब माइनस सेक π/4 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं सेक पाई माइनस π/4। क्यों लिखा, क्योंकि सेक 180 माइनस थीटा माइनस सेक थीटा होता है। रिवर्स इंजीनियरिंग करके देखो, सेक 180 माइनस थीटा माइनस सेक थीटा होता है, ठीक है। तो माइनस सेक थीटा को सेक 180 माइनस थीटा लिख सकते हैं और माइनस का π/6 तो यहाँ पे है। तो अब ये कैंसिल हो सकता है सेक इनवर्स से सेक, है ना। अब अगर ये कैंसिल हो गया तो ये पाई माइनस π/4 कितना बचेगा, पाई माइनस π/4, ये एक ब्रैकेट में, और फिर माइनस करके π/6 तो हमारा है ही। तो पाई माइनस π/4 कितना होता है, 3π/4, और माइनस π/6 हमारे पास है। इसका एलसीएम अगर हम लेते हैं तो एलसीएम आएगा 12, 4 3 ज़ा 3 3 ज़ा 9 और 6 2 ज़ा 2 पाई, तो हमारा आंसर आएगा 7π/12, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। अब देख लो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी हमारा मैच हो रहा है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो सारे एमसीक्यू देखो 2025 के ये जितने भी सेट तुम्हारे बने थे 2025 में, उन सब के एमसीक्यू करा रहा हूँ ताकि एक बहुत सॉलिड तरीके से प्रैक्टिस हो जाए इस चैप्टर की। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेवंथ क्वेश्चन, राइट। तो सेवंथ क्वेश्चन कह रहा है कि cos π/6, ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं cos, ये है हमारा π/6 प्लस कॉट इनवर्स -√3, इसको सॉल्व करो और इसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी। तो बिल्कुल सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले तो ये कॉस बाहर लिखो, ठीक है, ये π/6 है, सिंपल, इसको ऐसे ही रहने दो, प्लस कॉट इनवर्स है। अब देखो -√3, ये वैल्यू कब होती है कॉट के केस में, तो माइनस साइन तो ऐसे ही लिख दो, ठीक है। और √3 कितना होता है, √3 कॉट π/6, ठीक है, √3 होता है कॉट π/6, क्लियर है। तो ये आ गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, इस माइनस को हटाने के लिए हम फिर से अभी पुराने वाले क्वेश्चन की तरह इसमें टेक्निक लगाएंगे। टेक्निक क्या होगी कि कॉस लिखा, ये π/6 लिखा, प्लस कॉट इनवर्स लिखा। अब देखो एक चीज ध्यान रखना कि कॉट कितना होता है, माइनस कॉट थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा, है ना। कॉट 180 माइनस थीटा जो होता है वो माइनस कॉट थीटा होता है, ये ध्यान रखना। कॉस 180 माइनस थीटा जो होता है वो माइनस कॉट थीटा होता है। तो उल्टा भी तो हम बोल सकते हैं कि माइनस कॉट थीटा को हम कॉट 180 माइनस थीटा लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा कॉट 180 माइनस थीटा, मतलब पाई माइनस π/6, ये हो गया। अब तो ये कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो ये हो जाएगा कॉस, और ये हो जाएगा π/6 प्लस, और ये पाई माइनस π/6 कितना होता है, 5π/6 होता है, ठीक है, 5π/6। अब ये हो जाएगा कॉस, इसको सॉल्व करते हैं, π/6 प्लस 5π/6, ये 6π/6, मतलब 6π/6 का मतलब होता है पाई, और कॉस पाई की जो वैल्यू होती है कॉस 180 इज -1, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर ए विल बी अर करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हम जाएंगे एमसीक्यू करने में। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9th है ना, सॉरी, हाँ ये क्वेश्चन है, द ग्राफ ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज शोन। एक ग्राफ दे रखा है हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, और हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिप्रेजेंट ग्राफ ऑफ इट्स इनवर्स। तो सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करो कि ये जो ग्राफ है ये किस फंक्शन का ग्राफ है, फिर हम उसका इनवर्स निकालेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें, ये जो ग्राफ दिख रहा है, ये जो हमें ग्राफ दिख रहा है, इस ग्राफ में मान लेते हैं कि जो ग्राफ है वो y इज इक्वल्स टू एफ एक्स का ग्राफ है, ये मान के चलो, क्योंकि हम किसी भी फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स के टर्म में, ठीक है। अब ग्राफ से हमें ये पता चल रहा है कि ये वाली वैल्यू देखो, ये वाली, कि जब x की वैल्यू -π/2 है तो फंक्शन कितना है उस केस में, उसकी वैल्यू कितनी है, 0। मतलब हमें ग्राफ से ये पता चल रहा है कि फ्रॉम ग्राफ, ग्राफ से हमें ये पता चल रहा है कि f -π/2 की जो वैल्यू है वो 0 है, ठीक है, और f π/2 की वैल्यू भी कितनी है, 0 है। आ रहा है समझ में। देखो
अगर हम इसे सिंपल तरीके से देखें ना, यहाँ पे अगर हम इसको बेसिक से सॉल्व करें, क्योंकि देखो एमसीक्यू है, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ हमें ऑप्शन बताना था अपना सही कौन सा है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये जीरो है, मतलब जब एक्स की वैल्यू जीरो है तो ये मैक्सिमम वैल्यू पे है, और 90 पे ये अपनी मिनिमम वैल्यू पे आ गया, तो कौन से फंक्शन की वैल्यू जो होती है वो जीरो पे मैक्सिमम होती है और 90 पे मिनिमम होती है, तो कॉस, क्योंकि कॉस जीरो कितना होता है 1 और कॉस 90 कितना होता है 0। तो इसका मतलब ये जो ग्राफ है ये कॉस एक्स का ग्राफ है। तो इसका जो इन्वर्स होगा उसका ग्राफ क्या होता है, तो कॉस इन्वर्स एक्स का जो ग्राफ होता है वो, अगर आपने थोड़ा भी ग्राफ के बारे में सुना है, पढ़ा है, देखो एक चीज मैं और बोलूंगा, जैसे मैंने अभी क्लास के स्टार्टिंग में आपको दो चीजें याद रखने के लिए कहा था। एक तो हर एक इनवर्स फंक्शन की डोमेन रेंज, और एक बेसिक प्रॉपर्टीज। एक थर्ड चीज भी मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, उसके बाद आपको कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। थर्ड चीज है कि जो आपका ग्राफ्स हैं, एक बार आप उनको देख के जाना कि कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, ठीक है। तो कॉस इनवर्स एक्स का जो ग्राफ है वो इस तरह से हो जाएगा, जैसे ऑप्शन सी है हमारा, इस तरह से बनता है, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इस तरह से जाना है हमने। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन भी 2025 का है, द ग्राफ शोन बिलो डिपिक्ट्स, तो ये किस फंक्शन का ग्राफ है। देखो कॉट एक्स टेन एक्स का तो ये ग्राफ है नहीं, ठीक है। अब ये टेन इनवर्स एक्स का है या ये कॉट इनवर्स एक्स का है। देखो अगर टेन इनवर्स एक्स के ग्राफ की बात करें ना, तो टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ जो होता है वो इस तरह से बनता है, ठीक है। टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ जो है वो इस तरह से बनता है, इस तरह से बनता है टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ, इस तरह से कुछ, ठीक है, इस तरह से। और ये जो ग्राफ है ये इस तरह से बन रहा है, देखो ध्यान दो, ये इस तरह से बन रहा है, तो ये हमेशा कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ होता है, ध्यान रखना है, कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कॉट इनवर्स एक्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो द फॉलोइंग ग्राफ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, अब ये जो ग्राफ है ये किसका कॉम्बिनेशन है हमसे पूछ रखा है। देखो सबसे पहले तो ये ध्यान दो कि इसमें दो ग्राफ हमें दिख रहे हैं, ठीक है। एक तो ये वाला ग्राफ दिख रहा है, ये वाला ध्यान देना, और एक हमें ये वाला ग्राफ दिख रहा है। तो सबसे पहले तो ये वाला ग्राफ देखते हैं जो हॉरिजॉन्टली जा रहा है, ठीक है। जो ये वाला ग्राफ है, मैं रेड लाइन से ड्रॉ कर रहा हूँ ये वाला ग्राफ, ठीक है। इस ग्राफ को ध्यान से नोट करो और देखो कि जब ये x की वैल्यू जीरो है तो फंक्शन भी जीरो है, 90 पे ये मैक्सिमम है, इसका मतलब ये वाला ग्राफ तो साइन का है, ठीक है। ये वाला ग्राफ किसका है, साइन का है, तो ऑप्शन बी तो वैसे ही गलत हो गया, ऑप्शन ए भी गलत हो गया, क्योंकि इसमें साइन है ही नहीं। ये तो ऑप्शन सी होगा या डी होगा। अब देखो कि जो ये वाला ग्राफ है ये किसका ग्राफ है, इस तरह से, ठीक है। तो ये जो इस तरह से आता है ना ग्राफ, इस तरह वाला, ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ होता है, ध्यान रखना, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा एक ग्राफ, देखो ग्राफ अगर आप गूगल भी करोगे तो आपको सारे इनवर्स फंक्शन के ग्राफ मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला जो ग्राफ है ये वर्टिकली जो आ रहा है ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है, मतलब इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स एंड साइन एक्स, तो ऑप्शन सी विल बी आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर आपने देखो 5 मिनट भी नहीं लगेंगे सबके ग्राफ्स देखने में, 6 ग्राफ हैं, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स। 5 मिनट लगेंगे हार्डली इन ग्राफ्स को मेमोराइज करने में कि किसका ग्राफ किस तरह से बनता है, और एग्जाम में काम चल जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, देखो ट्वेल्थ क्वेश्चन पे ध्यान दो। ट्वेल्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि साइन इनवर्स पाई बाय थ्री प्लस साइन इनवर्स 1/2 की, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है, ये ट्वेल्थ क्वेश्चन है हमारा। ओके, साइन इनवर्स पाई बाय थ्री प्लस साइन इनवर्स 1/2, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। ये सीबीएसई आई थिंक 2023 में पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन। तो देखते हैं क्या कह रहा है ये। साइन इनवर्स पाई बाय थ्री अगर आपको सॉल्व करना है तो, नहीं जस्ट अ सेकेंड, साइन इनवर्स पाई बाय थ्री प्लस साइन इनवर्स 1, इसमें थोड़ा सा शायद ये मिसप्रिंट है कुछ, इसकी वैल्यू कुछ इस तरह से था ये ग्राफ, इस तरह से, ठीक है। इसमें शायद आई थिंक मिसप्रिंट हो रखा है, क्योंकि ऐसे तो ऑप्शन मैच नहीं होंगे इसके। देखते हैं, देखो इस तरह से था ये, तो साइन इनवर्स ये पाई बाय थ्री लिखो, और यहाँ पे देखो ये ध्यान रखना,
ऐसे तो ये सॉल्व नहीं होगा। इसके क्वेश्चन में शायद मिसप्रिंट था, ये पहले भी इस क्वेश्चन को क्लास में कराते हुए शायद ये गड़बड़ हुई थी, या तो इसमें यहाँ पे साइन था सिर्फ, तब इसका आंसर आ सकता है। देखते हैं ऐसे करके सॉल्व। ठीक है, थोड़ा सा ये मिसप्रिंट है क्वेश्चन बुक में कि साइन पाई बाय 3 प्लस साइन इनवर्स हाफ। तो ये हो गया हमारा साइन, ये हो गया पाई बाय 3, और देखो साइन इनवर्स हाफ, तो हाफ की वैल्यू कब होती है? साइन पाई बाय 6 में। तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, तो ये आ गया साइन पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6। तो ये होता है हमारा कितना? साइन 3 पाई बाय 6। साइन 3 पाई बाय 6 का मतलब होता है साइन पाई बाय 2, और साइन पाई बाय 2 कितना होता है? 1। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन है 1 था इसका आंसर बिल्कुल। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा करेक्ट कर लेना कि यहाँ पर ये सिर्फ साइन था, ठीक है, और ये ब्रैकेट था यहाँ पे इस तरह से, ये वाला ब्रैकेट नहीं था कि साइन पाई बाय 3 प्लस साइन इनवर्स हाफ, इस तरह से था ये कुछ क्वेश्चन। अब देखो इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। 13 बोल रखा है अगर टेन इनवर्स एक्स हमारा किसके बराबर है? वाई के बराबर है। क्या बोला है क्वेश्चन में? कि जो टेन इनवर्स एक्स है, टेन इनवर्स एक्स है वो हमारा वाई के बराबर है। तो वाई की रेंज हमें पूछ रखी है, या हम बोल सकते हैं, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि वाई जो है वो हमारा टेन इनवर्स एक्स के बराबर है। ठीक है, तो हमसे पूछ रखा है कि जो ये वाई फंक्शन है इसकी रेंज कितनी होगी। तो टेन इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो कितनी, देखो क्लास के स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पे डोमेन रेंज के लिए याद करने के लिए बोला था। तो ये जो टेन इनवर्स एक्सेस की रेंज होती है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, बट ये इंक्लूडेड नहीं होते माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2, ओपन ब्रैकेट है क्योंकि। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पे और देखते हैं। तो इसकी जो रेंज होती है वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक होती है, इंक्लूडेड नहीं है। तो इस तरह से रेंज हो जाएगी। अगर आपको रेंज पता है तो इसमें सॉल्व करने की बिल्कुल भी नीड नहीं थी, बच्चे देखते ही इसका आंसर टिक कर देंगे। तो कौन सा ऑप्शन हो गया इसका? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा 12 और 13 हो गया। 14 क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो 14 क्वेश्चन क्या है। अच्छा अच्छा अच्छा, इनमें कंफ्यूजन हुई थी। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन हमने पहले ही सॉल्व कर दिया है। ये इसका आंसर था 1, है ना। अब इस वाले को करते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन सही है बट थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी इसमें, क्योंकि सैम्पल पेपर में भी सेम तरह का क्वेश्चन दे रखा था क्लास में कराते टाइम। हाँ ठीक है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, मेरे को लगा ये वाला क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन भी सही था, अब उसी को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, साइन इनवर्स कितना है? पाई, इसका आंसर भी 1 ही आएगा। वैसे तो सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है, चलो इसको होमवर्क लिख लो। ठीक है, सेम तरीके से ये भी सॉल्व हो जाएगा, सेम ही क्वेश्चन है वो। ये क्वेश्चन तो खैर ये तो इन्होंने गलत दे ही रखा था, बट इसका ये करेक्ट क्वेश्चन है जो ये इस फॉर्म में दे रखा है। ठीक है, ऊपर वाला भी सेम यही था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है एसर्शन रीजन का। एसर्शन रीजन के क्वेश्चन थोड़े इंटरेस्टिंग होते हैं क्योंकि बच्चे इसमें बहुत गलतियां करके आते हैं। देखो पहला एसर्शन क्या दे रखा है कि कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाय 6 जो है वो पाई बाय 6 के बराबर है। ठीक है, और रेंज बोल रखा है द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x, वो 0 से पाई होती है। देखो अगर कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाय 6 को अगर हम सॉल्व करें, वैसे तो मेरे को दोनों ही सही लग रहे हैं, लेकिन सॉल्व करके देख लेते हैं, ऐसी हवा में नहीं बात करते। 13 पाई बाय 6 को अगर हमें सॉल्व करना है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 360 की टर्म में? 2 पाई प्लस 13 है ना, तो पाई बाय 6 कर देते हैं। तो ये 6 टू 12 पाई प्लस पाई। ठीक है, देखो कॉस 13 पाई बाय 6 को हमने लिखा कॉस 2 पाई प्लस पाई बाय 6। ठीक है, अब होगा क्या कि कॉस से कॉस इनवर्स तो कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये आ गया हमारा कितना? 13 पाई बाय 6, 13 पाई बाय 6, बट उन्होंने आंसर कितना दे रखा है? पाई बाय 6। तो क्या हमारा 13 पाई बाय 6 सही है? ठीक है, नहीं है। ठीक है, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो कॉस की वैल्यू होती है, रेंज होती है, वो 0 से पाई तक ही होती है, और 13 पाई बाय 6 इस पाई के बाहर है। समझ रहे हो? कॉस की जो वैल्यू होती है, रेंज होती है, वो 0 से पाई के बीच में ही होनी चाहिए, या फिर 0 हो सकती है, पाई भी हो सकती है, बट ये 13 पाई बाय 6 पाई से बहुत बड़ा है। ठीक है, पाई से बड़ी वैल्यू है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। इसका मतलब हम 13 पाई बाय 6 इसको डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर सकते। ठीक है,
इसको हम ऐसे डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर सकते, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा। हमें कोशिश करनी होती है, कोशिश क्या करनी होती है, आंसर अपना रेंज में ही लाना पड़ता है। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू ये था, तो y इज इक्वल्स टू इसको लिखो कॉस इनवर्स, और अब इसको सॉल्व करो। कॉस 2 पाई प्लस पाई बाय 6, तो कॉस 2 पाई प्लस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस 360 प्लस थीटा कॉस थीटा के ही बराबर होता है, तो इसको हम लिखेंगे कॉस पाई बाय 6। ठीक है, अब करो इसको कैंसिल, कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल होगा तो y हमारा पाई बाय 6 आ गया। मतलब पहला स्टेटमेंट तो हमारा क्या है, करेक्ट है, असर्शन करेक्ट है। और हमारा आंसर 13 पाई बाय 6 क्यों नहीं आया, पाई बाय 6 क्यों आया, क्योंकि इसकी रेंज जो होती है वो 0 से पाई के बीच में होती है। इसका मतलब रीजन भी बिल्कुल करेक्ट है, यही रीजन तो हमने यहाँ पे दिया इसको सॉल्व करने का, तो रीजन भी बिल्कुल करेक्ट है, कंपार्टमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो रीजन भी अगर करेक्ट है तो इसका मतलब ये है कि असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही 18th क्वेश्चन पे चलते हैं। 18th क्वेश्चन में बोल रखा है कि डोमेन ऑफ y cos इनवर्स x इज -1 से 1 क्लोज्ड ब्रैकेट। ठीक है, तो cos इनवर्स x की जो डोमेन होती है, देखो यहाँ पे cos इनवर्स x की डोमेन देखो -1 से 1 होती है क्लोज्ड ब्रैकेट में। तो देखो इसलिए मैंने कहा था कि ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कितने क्वेश्चन डायरेक्टली अगर आप कर सकते हो, अगर इस चार्ट को, ये चार्ट आपको अगर आता है तो कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्टली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, असर्शन तो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, रीजन देखते हैं, द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज, तो रेंज क्या ये होती है, चलो फिर से चेक कर लेते हैं रेंज कितनी होती है। तो यहाँ पे देखो रेंज कितनी है कॉस इनवर्स एक्स की, 0 से पाई। रेंज कितनी है, 0 से पाई, और इन्होंने कितनी दे रखी है, इन्होंने यहाँ पे दे रखी है ये 0 से पाई -पाई/2, तो -पाई/2 तो है ही नहीं, इसका मतलब रीजन गलत है, तो एसर्शन सही है, रीजन गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी आवर करेक्ट आंसर। देखो तीन चीज मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, क्या क्या वो तीन चीजें, पहली चीज है ये, ठीक है, डोमेन और रेंज आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज है कि आपको ये बेसिक फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। और थर्ड चीज है ग्राफ। ग्राफ अगर आपने देख लिए हैं कि साइन इनवर्स एक्स का कैसे बनता है, कॉस इनवर्स एक्स का कैसे बनता है, तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो गलत हो जाएगा। ठीक है, बहुत सॉलिड तरीके से आप इन्वर्स करके आओगे एग्जाम में। तो ये हो गया हमारा 18th क्वेश्चन। तो 18 तो हमने कर ही लिया है, अब 19th क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो 19th क्वेश्चन हमारा 2023 में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या कह रहा है, all trigonometric functions have their inverses over their respective domain। ठीक है, तो क्या ये सही है, देखो ये जो स्टेटमेंट है ना कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैव देयर इन्वर्सेस ओवर देयर रिस्पेक्टिव डोमेन, ये बिल्कुल एकदम इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं होता है कि उनकी डोमेन में ही लाइक करें, तो असर्शन तो हमारा फॉल्स है। रीजन देख लेते हैं, द इनवर्स ऑफ tan इनवर्स x एग्जिस्ट फॉर सम x बिलोंग्स टू R। तो रीजन तो देखो ट्रू ही है इसका कि tan इनवर्स x का जो इनवर्स है, ठीक है, वो एग्जिस्ट करता है किसी रियल नंबर के लिए, तो बिल्कुल सही है। तो इसका असर्शन गलत है बट रीजन सही है, तो ऑप्शन डी विल बी आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हो गया, अब 20 पे चलते हैं। देखो, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इज पाई स्क्वायर, तो क्या ये सही है, देखो हमेशा ध्यान रखना कि जो कॉस इनवर्स एक्स होता है, कॉस इनवर्स एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, कॉस इनवर्स एक्स की मैक्सिमम वैल्यू होती है पाई। ठीक है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज पाई, और ये कहाँ पे आती है, x इज इक्वल्स टू -1 पे। तो अगर cos इनवर्स x की वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू पाई है, तो अगर cos इनवर्स x का स्क्वायर कर दें तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई स्क्वायर हो जाएगी। तो इसका मतलब असर्शन तो हमारा करेक्ट है, बहुत बेसिक सी चीज है। ठीक है, रीजन देखते हैं, रीजन क्या दिया है इन्होंने कि द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ cos इनवर्स x इज -पाई/2 से पाई/2। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो रेंज होती है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की, वो कहाँ से कहाँ लाई करती है, वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉस इनवर्स एक्स ये लाई करती है 0 से पाई तक, ध्यान रहेगा। सो ये बेसिकली रीजन जो है वो फॉल्स है, रीजन इज फॉल्स बट असर्शन इज ट्रू। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा,
ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन नंबर 21 है, द रेंज ऑफ द फंक्शन दिस वेर तो वो रेंज हमें कितनी दे रखी है, वो रेंज हमें दे रखी है π/2 से 5π/2। तो ये क्या है, सही है? चलो चेक कर लेते हैं फटाफट से। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपना फंक्शन जो है लिख लेते हैं, कहाँ से कहाँ दे रखी है, वेर x बिलोंग्स टू -π/2। तो देखो साइन इनवर्स x दे रखा है फंक्शन, ठीक है, और साइन इनवर्स x जो फंक्शन होता है ना, उसकी जो वैल्यू वो लाई करता है, उसकी वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में लाई करती है। तो हम क्या करते हैं, हर तरफ क्या करते हैं, सबसे पहले तो 2 हटाते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -2π लेस देन इक्वल्स टू 2 साइन इनवर्स x और लेस देन इक्वल्स टू पाई, सॉरी ये पाई हो जाएगा, ये भी पाई हो जाएगा ना। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब एक काम करते हैं, तीनों साइड पे हम क्या करते हैं, कितना दे रखा है, 3π/2 दे रखा है, तो 3π/2 ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा -π प्लस 3π/2 और ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x प्लस का 3π/2 और ये हो जाएगा पाई प्लस 3π/2, ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये -π प्लस 3π/2, तो ये π/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x प्लस 3π/2 और लेस देन इक्वल्स टू ये हो जाएगा π/2, सॉरी पाई प्लस पाई, ये 5π/2 हो जाएगा। ठीक है, और यही तो हमारा क्या था, फंक्शन था f(x). तो बेसिकली इसकी जो वैल्यू आ रही है, रेंज आ रही है, वो कहाँ से कहाँ आ रही है, π/2 5π/2। तो ये तो असर्शन बिल्कुल सही है भैया, यही आ रही है इसकी रेंज। ठीक है, हमने चेक कर ली रेंज, और रेंज कैसे चेक करी, यहाँ से शुरू किया। ठीक है, कि साइन इनवर्स x की जो वैल्यू होती है वो -π/2 से π/2 तक लाई करती है। ठीक है, फिर हमने वहाँ पे तीनों तरफ 3π/2 ऐड किया और सॉल्व किया, तो ये हमारा फंक्शन बन गया। तो द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स x, क्या ये सही है? तो ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसकी जो रेंज लाई करती है वो कहाँ से कहाँ लाई करती है, -π/2 से π/2। अभी तो हमने बात की स्टार्टिंग में, ये देखो, तो 0 से पाई तो हो नहीं सकता है, इसका मतलब एजर्शन सही है, रीजन फॉल्स है, तो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो इस तरह से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये वाला क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही लिया है। अब देखो 2 मार्क वाले क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पे हमारे एमसीक्यू वगैरह जो भी थे, असर्शन रीजन, वो सारे फिनिश हो गए। आई नो कि क्लास थोड़ी लंबी जा रही है, बट देखो अगर 1-1.5 घंटे की क्लास में अगर आप अपना पूरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रिपेयर कर रहे हो, तो इससे अच्छी बात क्या होगी। ठीक है, 1 से 1.5 आवर में आप पूरा जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक कंप्लीट कर लोगे, तो यहाँ से आप अपने नंबर जो है वो सिक्योर कर सकते हो अच्छे। चलो पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डोमेन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू, तो हमें डोमेन निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो एफ एक्स इज इक्वल्स टू, इसको हम लिखेंगे साइन इनवर्स और -x², ये हमने लिखा। अब डोमेन देखो, हमेशा ध्यान रखना कि ये जो -x² है, इसकी जो वैल्यू होगी वो -1 से लाई करेगी +1 तक, या तो -1 होगी या उससे ज़्यादा, या +1 होगी या उससे कम। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनइक्वालिटी का साइन चेंज करते हैं, तीनों साइड को, पूरी इनइक्वालिटी को -1 से डिवाइड करते हैं। तो जब -1 से डिवाइड करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, तो ये हो जाएगा 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x² और ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। ठीक है, ध्यान रखना। तो बेसिकली यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, x² जो है ना, देखो x अगर कोई भी नंबर होगा, x अगर माइनस भी है तो भी उसका स्क्वायर क्या बनाएगा, पॉजिटिव बनाएगा। तो इसका मतलब ये है कि x² इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, सिंस, यहाँ पे लिख रहा हूँ, सिंस x² इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि भाई x भले ही नेगेटिव होगा लेकिन स्क्वायर करके तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। ऑलरेडी पॉजिटिव होगा तो भी पॉजिटिव रहेगा, और x नेगेटिव होगा तो भी उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो x² तो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव नंबर 1 से लेस देन तो कभी नहीं होगा। ठीक है, ये चीज तो सॉरी, इसको थोड़ा सा हम रीअरेंज करके इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि x² तो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि x² इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0।
क्योंकि एक्स स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, समझ रहे हो? एक्स स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, तो जीरो होगा या उससे बड़ा होगा। लेकिन यहाँ पर स्ट्रिक्टली बोल रखा है कि एक्स स्क्वायर जो है वो वन से के बराबर है, वन से छोटा है। तो इस इनइक्वालिटी को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इस तरह से अगर मैंने लिख दिया है? तो अगर मैं इस तरह से लिख दूं तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ यहाँ पे कि जो एक्स स्क्वायर है, ठीक है, एक्स स्क्वायर है वो लेस देन इक्वल्स टू वन है, इसी से मैंने लिया है ये। तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि मोड ऑफ एक्स जो होगा वो लेस देन इक्वल्स टू वन होगा। तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि एक्स की जो वैल्यू होगी वो माइनस वन से बड़ी होगी और प्लस वन से छोटी होगी। तो बेसिकली एक्स बिलोंग कर रहा है माइनस वन से वन पे। तो ये आ गई हमारी डोमेन। क्योंकि देखो अगर हमें पूछते रेंज तो हम इसकी वैल्यू निकालते वाई की, इस पूरे फंक्शन की। हमें जब पूछते हैं डोमेन, डोमेन क्या होती है हमारी एक्स, ये एक्स हमारी डोमेन होती है। तो डोमेन पूछिए मतलब एक्स की वैल्यू पूछिए कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकती है। तो ये हमने निकाल लिया। अगर हमसे रेंज पूछते तो हम इस पूरे फंक्शन की वैल्यू निकालते कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकती है। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये हमारा 23 क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है 24th क्वेश्चन। 24th क्वेश्चन में अगेन डोमेन पूछा है। और देखो y इज इक्वल्स टू कौन सा फंक्शन दे रखा है, साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस वन। इसकी डोमेन निकालना है, मतलब इस x के बारे में पूछ रहे हो कि इसकी वैल्यू कहाँ तक लाई करेगी। तो देखो जो साइन होता है ना, ये साइन का जो ये फंक्शन है, ये एंगल है साइन का, इसकी जो वैल्यू होती है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, माइनस वन से वन तक। तो रूट एक्स माइनस वन, देखो पिछले क्वेश्चन में भी मैंने बिल्कुल यही फंडा अप्लाई किया था कि जो ये फंक्शन होता है, एंगल होता है, इसकी वैल्यू माइनस वन से वन तक लाई करती है ना। यहाँ पर भी मैं सेम फंडा अप्लाई कर रहा हूँ कि जो रूट एक्स माइनस वन है इसकी वैल्यू माइनस वन से वन तक लाई करेगी। अब देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम, ध्यान देना। मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूँ कि अगर मैं फिर से इसकी इनइक्वालिटी को थोड़ा सा हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो माइनस वन से बड़ी है ना रूट एक्स माइनस वन, और लेस देन इक्वल्स टू वन है। तो इसको मैं थोड़ा सा अगर मैं रीअरेंज करना चाहूँ तो इसकी वैल्यू, रूट की वैल्यू ये माइनस वन से बड़ी है, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि जीरो से बड़ी, क्योंकि अगेन ये रूट आ गया यहाँ पे। तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि एक्स माइनस वन जो है, ठीक है, वो जीरो से तो बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, लेस देन इक्वल्स टू वन होगा। अब आप सोचो क्यों लिखा मैंने ऐसा। देखो रूट के अंदर की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। मतलब x माइनस वन की जो वैल्यू है ना वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, वो या तो जीरो हो सकती है या जीरो से बड़ी होगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर रूट एक्स माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस वन है तो x माइनस वन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। क्योंकि रूट के अंदर की वैल्यू, ये वाली वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ये पॉजिटिव होगी। तो जीरो से मैंने बड़ा दिखा दिया, और एज ऑब्वियस कि वन से तो लेस देन इक्वल्स टू दिखाई दिया है मैंने। अब मैं क्या कर रहा हूँ, तीनों साइड प्लस वन कर रहा हूँ। तो ये जीरो प्लस वन वन हो जाएगा, और ये x हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा टू। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो x की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ लाई कर रही है, वन टू क्लोज्ड ब्रैकेट। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन तो है नहीं इसमें, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से सॉल्व करना है आपको, इस चीज को आपको समझना है, इस एल्गोरिथम को आपको पकड़ना है, और इसी के थ्रू क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा क्वेश्चन, 25th है ना, कि 2025 में ही पूछा गया था, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है कि आपको इवेल्युएट करना है। तो सबसे पहले तो देखो ये जो कॉस इनवर्स थ्री बाई टू है ना, इसकी वैल्यू देख लो कितनी होती है। तो कॉस इनवर्स रूट थ्री बाई टू, ठीक है, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं पहले, ताकि हमें कोई बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो इसको सॉल्व करने में। तो इसको कुछ मान लो, ठीक है, इसको y मान लो। तो एक काम करो, तो ये हो जाएगा कॉस y इज इक्वल्स टू रूट थ्री बाई टू। तो कॉस y इज इक्वल्स टू कितना होता है, कॉस पाई बाई सिक्स, 30 है ना। तो y इज इक्वल्स टू आ गया पाई बाई सिक्स। क्यों, क्योंकि ये जीरो से पाई के बीच में लाई करता है। तो इसका मतलब ये सही आंसर है, पाई बाई सिक्स। अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो टेन इनवर्स, फिर ये है टू साइन, और फिर है टू, और कॉस इनवर्स रूट थ्री बाई टू, इसकी वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं कितनी, पाई बाई सिक्स। ये कर दिया हमने बंद इसको। अब यहाँ पे हम लिखेंगे टेन इनवर्स, ये हो जाएगा टू साइन, और ये हो जाएगा पाई बाई थ्री। कितना सिंपली अब ये सॉल्व होता चला जाएगा। ठीक है, अब साइन पाई बाई थ्री, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, रूट थ्री बाई टू। तो ये हो जाएगा टू, और ये हो जाएगा रूट थ्री बाई टू। तो ये सॉल्व करके हमारा आ गया टेन इनवर्स रूट थ्री। और टेन इनवर्स रूट थ्री की वैल्यू सबको पता होती है कि कितनी होती है, सॉरी, टेन इनवर्स रूट थ्री पाई बाई थ्री। ठीक है, निकालना आता है ना, कैसे करेंगे इसको, कि लेट
y इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स रूट थ्री, फिर टेन वाई इज इक्वल्स टू टेन रूट थ्री, सॉरी रूट थ्री, फिर टेन वाई इज इक्वल्स टू, ठीक है रूट थ्री कब होता है टेन पाई बाई थ्री में, फिर y इज इक्वल्स टू पाई बाई थ्री, और y क्या था हमारा टेन इनवर्स रूट थ्री, तो उसकी वैल्यू आ गई पाई बाई थ्री। तो देखो इतने सिंपल क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछे जा रहे हैं, तो 25 हमने सॉल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि हमारा है 26। 26 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 26 कह रहा है कि सॉल्व फॉर x, आप हमें x की वैल्यू निकाल के बताओ कि x की वैल्यू कितनी आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन अपना। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि इसको थोड़ा सा और, देखो क्वेश्चन कह रहा है कि टू टेन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा है फोर रूट थ्री के बराबर। तो आप हमें x की वैल्यू निकाल के बताओ। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है बच्चों, सबसे पहले मान लेना है कि टेन इनवर्स x जो है उसको कुछ मान लो, सपोज करो यहाँ पे थीटा मान लो। तो अगर टेन इनवर्स x थीटा है तो x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, टेन इनवर्स को उधर लेके जाओ तो x हमारा टेन थीटा आ जाएगा। सो आई होप कितना क्लियर हो रहा होगा, x हमारा कितना आ गया टेन थीटा आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो टू, अब टेन इनवर्स एक्स को लिखो थीटा, तो ये हमने लिखा थीटा, प्लस इसको लिखो साइन इनवर्स, और एक्स को कितना लिख सकते हैं टेन थीटा, तो इसको लिखो टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू फोर रूट थ्री। इससे मेरे को क्या फायदा हुआ, क्योंकि मेरे को बहुत क्लियरली पता है कि टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से ये आ गया साइन टू थीटा इज इक्वल्स टू फोर रूट थ्री। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो टू थीटा, ठीक है, प्लस टू थीटा, है ना, इससे कैंसिल हुआ, तो ये टू थीटा इज इक्वल्स टू फोर रूट थ्री। तो बेसिकली फोर थीटा हमारा किसके बराबर आ गया, फोर रूट थ्री के बराबर आ गया। तो थीटा हमारा बराबर आ गया रूट थ्री के, और थीटा हमने किसको मान रखा है, टेन इनवर्स एक्स को। तो अगर टेन इनवर्स एक्स जो है वो रूट थ्री है, तो एक्स कितना आ जाएगा, टेन रूट थ्री, और टेन रूट थ्री कितना होता है, टेन इनवर्स एक्स, एक्स इज इक्वल्स टू टेन रूट थ्री, ठीक है। अब टेन रूट थ्री किसकी वैल्यू होती है ये, कैसे सॉल्व करें इसको, देखो ऐसे कर सकते हैं इसको, ऐसे सॉल्व कि रूट थ्री टेन इनवर्स पाई बाय थ्री की वैल्यू होती है ना, टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू रूट थ्री टेन इनवर्स पाई बाय थ्री की वैल्यू होती है। अभी शायद हमने निकाला भी था ये, हाँ देखो पाई बाय थ्री किसकी वैल्यू होती है, टेन इनवर्स रूट थ्री की, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। तो टेन इनवर्स पाई बाय थ्री की वैल्यू क्या होती है, मतलब एक्स यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा, बेसिकली पाई बाय थ्री आ जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये हो गया हमारा 26 क्वेश्चन, क्लियर है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है हमारा 27th क्वेश्चन। देखो काफ़ी क्वेश्चन अभी हमारे बचे हुए हैं, ठीक है। आई थिंक मैंने यहाँ पे 39-40 क्वेश्चन के अराउंड सेलेक्ट किए थे, तो अभी हम 27 पे फटाफट चलते हैं। अभी हमारा लगभग 52 मिनट्स के आसपास हो गया होगी क्लास, तो कोशिश करें कि हम 1.5 आवर में इसको फिनिश कर दें, ठीक है। सारे क्वेश्चन देखो, अगर आपको कंप्लीट ये चाहिए ना कि कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्रिक कवर हो जाए, मेरी इनवर्स कवर हो जाए, तो 1.5 आवर आपको देना पड़ेगा क्लास में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू बतानी है हमें, कॉस इनवर्स हाफ, कॉस इनवर्स हाफ माइनस टेन इनवर्स माइनस वन बाई रूट थ्री, और प्लस कॉसेक इनवर्स माइनस टू, इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं और फटाफट देखते हैं आंसर कितना आएगा। देखो कॉस इनवर्स हाफ जो होता है वो किसके बराबर होता है, कॉस किसकी वैल्यू होती है, कॉस के टर्म में कॉस पाई बाई थ्री की, फिर माइनस टेन इनवर्स, और ये माइनस वन बाय रूट थ्री किसकी वैल्यू होती है, टेन पाई बाय सिक्स की, ठीक है, और प्लस कॉसेक इनवर्स, और ये माइनस ऐसे ही रहने दो, और टू की वैल्यू कब आता है कॉसेक के टर्म में, तो कॉसेक पाई बाय सिक्स, ये आ गया, ठीक है। तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये तो आ गया हमारा पाई बाय थ्री, क्लियर है। अब माइनस, अब देखो ये है ना टेन इनवर्स, कितना है ये, टेन इनवर्स माइनस
टेन पाई बाय सिक्स। देखो टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है, तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो टेन इनवर्स, ठीक है, और इसको लिख सकते हो टेन माइनस पाई बाय सिक्स, क्योंकि टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है, ठीक है। तो माइनस टेन थीटा को टेन माइनस थीटा लिख दिया, क्या पाप किया, तो ये हो गया कॉसेक इनवर्स, और माइनस कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो कॉसेक माइनस थीटा, क्योंकि कॉसेक माइनस थीटा भी कॉसेक थीटा के बराबर होता है, कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो माइनस कॉसेक थीटा को हमने कॉसेक माइनस थीटा लिखा, तो बेसिकली पाई बाय थ्री माइनस, इससे अब ये कैंसिल हुआ और ये माइनस पाई बाय सिक्स माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, और कॉसेक इनवर्स से कॉसेक कैंसिल हुआ और ये माइनस का पाई बाय सिक्स हो गया। सो व्हाट वी गेट अवर आंसर पाई बाय थ्री, तो ये हमारा आंसर आ गया पाई बाय थ्री। तो ये क्वेश्चन था 27th, ठीक है। अब चलते हैं 28th क्वेश्चन पे। 28th क्वेश्चन जो है वो होमवर्क दे दूं, 28th क्वेश्चन 28, चलो मैं ही करा देता हूँ उसको यार होमवर्क, क्या देखो समझना क्वेश्चन बच्चों, ठीक है। 28th क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम। 28th क्वेश्चन सबको दिख ही रहा होगा, वरना मैं दोबारा लिख देता हूँ कि साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये 2 नंबर का क्वेश्चन लग नहीं रहा है मेरे को, क्योंकि ये जो है ना थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन लगा बच्चों को, तो हम ये मान लेते हैं कि y इज इक्वल्स टू ये हमें दे रखा है, ठीक है। तो देखते हैं इसको सॉल्व करके, पर इजी था ये क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा देखो, पढ़ाते टाइम भी मैंने कहा था जब एनसीईआरटी के क्वेश्चन हम इस तरह के करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन में हमेशा x को कुछ कंसीडर कर लेना है, तो लेट x इज इक्वल्स टू, और ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है, इस तरह का जहाँ पे इक्वेशन गिवन होता है वहाँ पे x को टेन थीटा मानना है। क्यों मानना है, क्योंकि इससे फॉर्मूला बन जाता है हमारा, कैसे कि y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, ठीक है, ये हो जाएगा मेरा टेन थीटा, और ये हो जाएगा रूट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, ये हो गया साइन इनवर्स, ये हो गया टेन थीटा, और वन प्लस रूट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो हो गया रूट सेक स्क्वायर थीटा के बराबर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, ये हो गया टेन थीटा, और ये हो गया सेक थीटा। इसको सॉल्व करना बच्चे सब जानते हैं, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, टेन थीटा की वैल्यू जो होती है वो होती है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और सेक थीटा को तुम लिख सकते हो वन अपॉन कॉस थीटा, तो ऊपर चला जाएगा, और y इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन थीटा, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू थीटा के बराबर आ जाएगा, और थीटा किसके बराबर है, क्योंकि x हमारा टेन थीटा के बराबर है, तो थीटा किसके बराबर है, टेन इनवर्स x के बराबर है, तो ये टेन इनवर्स x हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 28th क्वेश्चन था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है 29th क्वेश्चन। 29th क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। देखो 29th क्वेश्चन पे ध्यान दो, कहा जा रहा है कि साइन इनवर्स साइन थर्टीन पाई बाय सिक्स, ठीक है, फिर कॉस इनवर्स कॉस पाई बाय थ्री, फिर है प्लस टेन इनवर्स माइनस रूट थ्री। ये क्वेश्चन हमें दे रखा है, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। ये है साइन इनवर्स और ये है साइन। ऐसा क्वेश्चन मैं आज ही क्लास में भी थोड़ी देर पहले करा चुका हूँ कि थर्टीन पाई बाय सिक्स जो है इसको ब्रेक करने की कोशिश करो पहले, तो इसको हम टू पाई प्लस पाई बाय सिक्स में ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया ब्रेक, फिर कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल होगा, ये पाई बाय थ्री आ गया, प्लस इसको लिखो टेन इनवर्स, और अच्छा ये माइनस नहीं है प्लस ही है, सिर्फ टेन इनवर्स रूट थ्री है, तो रूट थ्री को हम लिख सकते हैं टेन पाई बाई सिक्स, ठीक है। ऐसी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, तो टेन इनवर्स से वैसे टेन भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब एक गलती बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखो साइन इनवर्स। अब एक बच्चे बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं, देखो ये पाई बाय थ्री है, ठीक है, ये क्या है पाई बाय थ्री है, और यहाँ से क्या आएगा पाई बाय सिक्स आएगा, और यहाँ से बच्चे क्या करते हैं साइन इनवर्स से साइन को कैंसिल कर देते हैं, और टू पाई प्लस पाई बाय सिक्स थर्टीन पाई बाय सिक्स यहाँ पे लिख देते हैं, इस तरह से थर्टीन पाई बाय सिक्स, और इसको सॉल्व करते हैं और यहाँ से अपना आंसर निकाल लेते हैं। बट ये बिल्कुल एकदम गलत तरीका है, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू कभी भी थर्टीन पाई बाय सिक्स हो ही नहीं सकती, क्योंकि साइन की जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू तक होती है, और थर्टीन पाई बाय सिक्स इस रेंज के बाहर जा रहा है, इसका मतलब एक गलत तरीका है। तो सही तरीका क्या है,
सही तरीका ये है कि इसको लिखोगे साइन इनवर्स, और साइन 360 प्लस थीटा जो होता है वो साइन थीटा होता है। साइन 360 प्लस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। तो साइन π/6 प्लस π/3 और प्लस π/6। अब कैंसिल करो तो ये आ गया π/6 प्लस π/3 और प्लस π/6। तो π/3 प्लस कितना हो जाएगा ये? एलसीएम अगर लेते हो, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, टेन इनवर्स रूट 3 जो होता है वो 10 π/3 होता है। सॉरी माय बैड, हाँ π/3 होता है। तो अब एलसीएम ले लो तो ये जाएगा पाई प्लस 2 पाई प्लस 2 पाई। तो आंसर आ गया 5 π/6। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा 29th क्वेश्चन था, ये हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा? 30th क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। 2024 के कंपार्टमेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। देखो जितने भी क्वेश्चन अब हम कर रहे हैं सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हो रहे हैं लगभग। ठीक है, किसी में कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है। जैसे 30 क्वेश्चन है तो इसमें बोल रखा है कि आप इसको सॉल्व करो। क्वेश्चन क्या पूछा था कि टेन इनवर्स टेन 3 π/5, पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ, हो सकता है आपको ना दिख रहा हो, प्लस कॉस इनवर्स कॉस 13 π/6। ठीक है, फिर प्लस साइन इनवर्स माइनस हाफ। ये हमें क्वेश्चन बोल रखा है, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो बहुत इजी वे बताता हूँ। टेन इनवर्स, जैसे टेन 3 π/5 है, इसकी वैल्यू आपको पता नहीं है तो इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं। इसको लिखेंगे 10 और 3 π/5 को लिखते हैं पाई माइनस 2 π/5, क्योंकि पाई माइनस 2 π/5 3 π/5 ही होता है, तो उसको रीअरेंज करके लिख दिया हमने। ठीक है, फिर प्लस, फिर कॉस इनवर्स है, कॉस इनवर्स को फिर से लिखते हैं कॉस, और 13 π/6 को ब्रेक कर दो तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई प्लस π/6। ठीक है, लिख सकते हैं ना? कुछ गलत किया तो बताओ। प्लस फिर साइन इनवर्स है, और माइनस हाफ को तुम लिख सकते हो, माइनस हाफ की जगह लिख सकते हो साइन π/6, और माइनस साइन π/6 किसके बराबर होता है? साइन माइनस π/6 के बराबर। ठीक है, इतनी बेसिक गणित आपको आती है कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब यहां पर क्या करेंगे कि इसको लिखेंगे टेन इनवर्स, और टेन 180 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा के बराबर होता है। ठीक है, समझ रहे हो? टेन 180 माइनस थीटा जो होता है वो माइनस टेन थीटा के बराबर होता है। तो ये हमारा आ जाएगा माइनस टेन 2 π/5। फिर ये आएगा कॉस इनवर्स, और कॉस 2 पाई प्लस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा के बराबर होता है। तो ये आएगा कॉस π/6। और ये साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हुआ, ये माइनस π/6 तो है ही ऑलरेडी, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। टेन इनवर्स माइनस टेन थीटा को तुम टेन माइनस थीटा लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो माइनस 2 पाई/5, और प्लस का ये π/6 और माइनस का π/6, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा। और टेन इनवर्स से टेन कैंसिल होगा, ये आएगा माइनस का 2 पाई/5। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और माइनस 2 पाई/5 जो है ये बिलोंग करता है किसको? माइनस π/2 से π/2 के बीच में। तो इसका मतलब ये करेक्ट आंसर है। इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा 30th क्वेश्चन था। ठीक है, अब 31 क्वेश्चन पे चलते हैं। 31 क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है कि के की वैल्यू बताओ इफ साइन इनवर्स, और ये दे रखा है के 10 2 कॉस इनवर्स रूट 3/2 इज इक्वल्स टू π/3। तो के की कितनी वैल्यू होगी यहाँ पर? देखो साइन इनवर्स यहाँ पे दे रखा है के, और ये दे रखा है 10, और कॉस इनवर्स रूट 3/2 जो है इसकी वैल्यू कितनी होती है? कॉस इनवर्स रूट 3/2 मतलब कॉस वाई इक्वल टू रूट 3/2, और ये होता है हमारा 30 मतलब π/6। तो कॉस इनवर्स रूट 3/2 की वैल्यू होती है π/6। ठीक है, इज इक्वल्स टू π/3। अब साइन इनवर्स के, और ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा π/3 इज इक्वल्स टू π/3। और 10 60 कितना होता है? रूट 3। तो साइन इनवर्स ये हो जाएगा के इंटू रूट 3
इज इक्वल्स टू पाई बाई 3। अब इसको अगर मेरे को सॉल्व करना है तो इसको मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू के इज इक्वल्स टू, ये साइन इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई 3, और साइन 60 कितना होता है √3/2, √3/2, तो √3 से √3 कैंसिल, तो के की वैल्यू आ गई हाफ। देखो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको बिल्कुल एकदम फ्लो में क्वेश्चन सॉल्व करने कि कोई भी गलती की गुंजाइश ना हो, और वो गुंजाइश तभी नहीं रहेगी अगर आप जितने क्वेश्चंस में क्लास में करवा रहा हूँ आज की, अगर आप ये 40 क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा जो आपसे ना बने, आई कैन गारंटी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 27, सॉरी ये तो हो गया ना, 27 से लेके 31 तक हमने कंप्लीट कर लिए, राइट। हाँ ये कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 32 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर ए हमारा किसके बराबर है, इसको सॉल्व करते हैं प्रॉपर तरीके से। ठीक है, ए हमारा बराबर है किसके, साइन इनवर्स √2/2 प्लस कॉस इनवर्स माइनस हाफ के बराबर है, और 20 के बराबर है, तो ए प्लस बी बताना है। देखो बहुत ही ईजी क्वेश्चन, कैसे करेंगे कि a इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, और √2/2 को 1/√2 लिखते हैं हम। ठीक है, ध्यान रखना ये, और प्लस कॉस इनवर्स माइनस हाफ। तो देखो इसको हम लिख सकते हैं कितना, कॉस की टर्म में माइनस हाफ कब आता है, कॉस 2π/3 में, राइट। कॉस की टर्म में माइनस हाफ कब आता है, कॉस 2π/3 की वैल्यू होती है ये। ठीक है, कॉस 120 की, अब कॉस 120 माइनस हाफ होता है, ये हमने लिख दिया है यहाँ पे। और इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। a इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 45 की, मतलब साइन π/4 की, प्लस इनवर्स से कॉस कैंसिल होगा तो ये 2π/3, और इससे ये कैंसिल होगा तो a कितना आ गया, π/4 प्लस 2π/3, और π/4 प्लस 2π/3 कितना आएगा, एलसीएम आएगा 12, और 3π और 8π, तो ये आएगा 11π/12, तो a तो इतना आ गया। अब निकालते हैं b। अब b कितना आएगा, देखो b इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है, टेन इनवर्स कहाँ गया, टेन इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स -1/√3, ये दे रखा है हमको। ठीक है, देखो बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे, तो b इज इक्वल्स टू, अब ये टेन इनवर्स √3 है तो इसको टेन इनवर्स ही रहने दो। अब ये सोचो कि √3 टेन की टर्म में कब आता है, तो टेन π/3 जो होता है वो √3 के बराबर होता है। फिर ये सोचो कि -1/√3 कब आएगा कॉट की टर्म में, तो कॉट 2π/3 जो होता है, कॉट 120 वो -1/√3 ही होता है। तो सिमिलरली इससे ये कैंसिल होगा तो b हमारा आ जाएगा π/3, और इससे ये कैंसिल होगा तो -2π/3, तो ये आएगा माइनस का π/3। अब हमसे पूछ रखा है a प्लस बी, a प्लस बी कितना हो जाएगा 11π/12, और माइनस का π/3, एलसीएम लोगे 12 तो ये आएगा 11π, और ये आएगा 4π, तो ये आ जाएगा हमारा 7π/12 करेक्ट आंसर। तो ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 32 का। क्लियर है, तो इस तरह से सॉल्व करना है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कौन सा दिख रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिख रहा है 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 देखने में लग रहा है कि यार ये तो डिफिकल्ट सा लग रहा है, ट्रिकी लग रहा है हमें, बट ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखो यहाँ पे लिखो कॉस इनवर्स एक्स, और यहाँ पे लिखो कॉस इनवर्स जो नेक्स्ट दे रखा है, कितना दे रखा है ये, x/2 प्लस √3 माइनस 3x² अपॉन 2, ये दे रखा है। ठीक है, कैसे सॉल्व करना है इसको, सबसे पहले क्या करो, इस कॉस इनवर्स को ही कुछ मान लो। ठीक है, तब ये इजीली सॉल्व हो जाएगा, बनाने में इसको आसानी हो जाएगी। क्या मानोगे इसको बताओ, कॉस इनवर्स एक्स को कुछ भी मान लो, लेट से इसको मान लो तुम इसको मान लो थीटा मान लो। ठीक है, इसको क्या मान लो, थीटा मान लो। तो कॉस इनवर्स एक्स अगर थीटा है तो एक्स की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, कॉस थीटा के बराबर हो जाएगी। समझ में आ रहा है, तो x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, cos थीटा के। पुट करो, अब cos इनवर्स x को थीटा लिखो, तो ये लिखा थीटा प्लस, अब ये आएगा cos इनवर्स, अब x/2, x/2 का मतलब होता है, x कितना है हमारा,
कॉस अल्फा है, राइट। तो एक्स को लिखो कॉस अल्फा, सॉरी कॉस थीटा, और अपॉन टू का मतलब होता है मल्टीप्लाई 1/2, और कॉस 1/2 की जो वैल्यू होती है वो होती है कॉस पाई/3, कॉस 60, ठीक है। प्लस अब एक काम करो, यहाँ से ना 3 कॉमन ले लो बाहर, तो 3 जब कॉमन लोगे तो ये बनेगा √3 और अपॉन का 2 भी बाहर ले लो। यहाँ से अगर 3 कॉमन लिया तो यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर का मतलब है कॉस स्क्वायर थीटा। सोच रहे हो, समझ पा रहे हो मैं क्या क्या करना चाह रहा हूँ क्वेश्चन में। एक्स की जगह मैंने क्या लिखा, कॉस थीटा, बचता है 1/2, मल्टीप्लाई में 1/2, और 1/2 को मैंने लिख दिया कॉस पाई/3। प्लस यहाँ से मैंने 3 कॉमन लिया, तो 3 रूट के अंदर से कॉमन लिया, तो जब बाहर आएगा तो √3 बाहर आएगा, तो √3/2 हो गया अपॉन का, और अंदर बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स की जगह लिखा कॉस स्क्वायर थीटा। अब मैं इतनी सारी मेहनत क्यों करना चाह रहा हूँ, ठीक है, इसका एक रीजन है। रीजन क्या है, देखो यहाँ पे थीटा प्लस कॉस इनवर्स, इसको मैं लिख रहा हूँ कितना, कॉस पाई/3 इंटू कॉस थीटा, और √3/2 को हम लिखते हैं साइन पाई/3, क्योंकि साइन 60 होता है ना √3/2, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, साइन थीटा। ये आ गया। अब अगर ध्यान से देखो तो क्या ये एक फॉर्मूला तैयार नहीं हो रहा है हमारा, थीटा प्लस ये हो गया हमारा कॉस इनवर्स, और ये कॉस है कॉस बी, प्लस साइन है साइन बी, ये किसका फॉर्मूला होता है, कॉस ए माइनस बी का, राइट। ये किसका फॉर्मूला होता है, कॉस ए माइनस बी का, तो ये हो जाएगा कॉस ए हो गया पाई/3, बी हो गया थीटा, इसका फॉर्मूला होता है। तो कुछ नहीं करना है, अब ये देखो हमेशा ध्यान रखना, कॉस ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी होता है। इससे ये कैंसिल हुआ, तो ये आ गया थीटा प्लस पाई/3 माइनस थीटा। अब थीटा से थीटा कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया पाई/3। देखो कितना ट्रिकी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन मैं इसको कहूंगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं एग्जाम में मार्क्स डिडक्ट करवा देते हैं बच्चों के, तो इसको मैं अच्छे क्वेश्चन में रखूंगा। नेक्स्ट 34 क्वेश्चन बहुत इजी है, बोल रखा है राइट द डोमेन एंड रेंज, रेंज का मतलब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन tan इनवर्स x की। तो जो डोमेन होती है, डोमेन क्या होती है इसकी, डोमेन होती है रियल नंबर, और रेंज क्या होती है इसकी, रेंज होती है -π/2 से π/2, बट ओपन ब्रैकेट, मतलब -π/2 और π/2 इंक्लूडेड नहीं है। तो देखो 2 नंबर यहाँ से आपको फ्री में मिल जाते हैं, 2 या 3 नंबर का जितने का भी क्वेश्चन था, अगर आपको डोमेन एंड रेंज पता होगी, तो इसलिए मैंने कहा है 3 चीजें हमेशा तैयार रखो इस चैप्टर में। एक तो अपनी डोमेन एंड रेंज, एक ग्राफ्स, और थर्ड क्या, कुछ प्रॉपर्टीज, ठीक है, बेसिक फॉर्मूलाज। तो ये हो गया हमारा 34th क्वेश्चन भी एकदम तैयार। तो 34th क्वेश्चन हमने निपटा दिया, अब हम 35th क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। 35th से लेके 40 तक देखते हैं। तो 35th क्वेश्चन पकड़ते हैं पहले। तो 35th क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि tan इनवर्स, ठीक है, ये दे रखा है 2 cos, और ये दे रखा है 2 साइन इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1। इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 cos। सबसे पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये दे रखा है 2 साइन इनवर्स, अब ये हाफ दे रखा है, तो हाफ किसकी वैल्यू होती है, साइन π/6 की वैल्यू होती है, ठीक है। प्लस tan इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है, π/4 की। मतलब इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, अगर आपको समझ नहीं आ रहा, 1 tan की टर्म में कब आता है, tan π/4 में, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे tan इनवर्स, इस तरह से लिखेंगे, और ये हो जाएगा हमारा 2 cos, देखो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, और 2 इंटू π/6 कितना होता है, π/3, तो ये हो गया 2 cos π/3, और प्लस tan इनवर्स से tan कैंसिल होगा, ये आ जाएगा π/4। समझ में आ रहा है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 cos π/3 है, और cos π/3 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, हाफ है ना, cos 60 कितना होता है, जितना sin 30 होता है, मतलब हाफ, प्लस π/4, और tan इनवर्स 1 हो जाएगा ये, और प्लस π/4। अभी देखो, अभी हमने यहाँ पे प्रूफ किया था, ये tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी थी, π/4, तो tan इनवर्स 1 π/4 होता है, तो ये भी π/4, तो आंसर विल बी π/2। तो π/2 हमारा आंसर हो गया। देखो कितना सिंपल और बेसिक क्वेश्चन उन्होंने पूछ रखा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 36। 36 क्वेश्चन पे चलते हैं। 36 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साइन इनवर्स साइन 3π/4, ठीक है, और प्लस कॉस इनवर्स cos 3π/4 प्लस tan इनवर्स 1।
देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे? साइन इनवर्स साइन 3 पाई/4 को ब्रेक करो जरा। तो साइन 3 पाई/4 को अगर ब्रेक करें तो पाई माइनस पाई/4 होता है। सिंपल टर्म्स में ब्रेक कर दिया। सिमिलरली कॉस इनवर्स कॉस को ब्रेक करो, कर सकते हैं। कितना आएगा कॉस? नहीं भी करें तो बात बन जाएगी हमारी शायद ऐसी कि कॉस से 3 पाई/4 हो जाएगा, क्योंकि कॉस की जो डोमेन होती है ना, कॉस इनवर्स है ना, 0 से पाई होता है कॉस इनवर्स, इसकी रेंज। तो ये हो जाएगा, हाँ ठीक है, इसको कैंसिल कर सकते हैं हम डायरेक्ट। ठीक है, ये 3 पाई/4 होगा और टेन इनवर्स 1 तो पाई/4 होता है। अब ये कितना हो जाएगा? साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है? कितना होता है साइन थीटा? तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होगा, ये पाई/4 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 3 पाई/4 और ये हो जाएगा पाई/4। तो इसको सॉल्व करके कितना आएगा? 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई। तो 5 पाई/4 हमारा इस तरह से आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको एक बार खुद से भी चेक कर सकते हो, अगर शायद हमसे कोई गलती हुई हो यहाँ पे, तो इसको आप एक बार देख सकते हो कि बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपके भरोसे इसको छोड़ रहा हूँ। तो ये 2023 में पूछा गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 37। देखो 37 क्वेश्चन बहुत कम बच्चों से बना था 2023 में। वैसे ऐसा क्वेश्चन मैं आपको समझा चुका हूँ ऑलरेडी। जब हमसे डोमेन पूछते हैं तो हम वाई नहीं निकालते हैं, हम एक्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर भी हमें एक्स की रेंज वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हमें पता है कि जो ये फंक्शन होता है ये -1 से बड़ा होगा क्या, x² -4 और 1 से छोटा होता है डोमेन के लिए। ठीक है, अब एक काम करते हैं, तीनों साइड क्या करते हैं, पूरी इनइक्वालिटी में +4 +4 +4 कर देते हैं। तो -1 +4 कितना होता है? 3। और ये तो -4 से +4 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 5। तो ये तो x² की वैल्यू है। अब रूट, हमें तो x चाहिए, तो रूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 और इसको हम मोड ऑफ x लिख देते हैं। ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू ये हो जाएगा √5। बेसिकली x की जो वैल्यू है ना, हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू, रूट है मोड है तो माइनस प्लस वाली सीन हो जाएगा। तो -√5 कॉमा -√3 से लेके, ठीक है, यूनियन √3 कॉमा √5, ये हमारा आंसर हो जाएगा इस केस में। ठीक है, ये हमारी डोमेन आ जाएगी इस फंक्शन की। तो ये हमारा 37वां क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 38। 38 क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कॉस इनवर्स कॉस -7 पाई/3। ये क्वेश्चन कह रहा है इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो कितना इजी क्वेश्चन उन्होंने बना के दे रखा है। हमको एक चीज पता होती है कि कॉस माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा के ही बराबर होता है, राइट बच्चों? कॉस माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा के बराबर होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स, और कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस 7 पाई/3, लिख सकते हैं ना। अब इसको थोड़ा सा हम ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। तो ये हो जाएगा कॉस 7 पाई/3 को अगर ब्रेक करें तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई प्लस पाई/3। और कॉस 360 प्लस थीटा, या हम बोल सकते हैं कॉस 2 पाई प्लस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है। फिर से मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, कॉस 2 पाई प्लस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा ही होता है। ये आ गया। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे कॉस इनवर्स और ये कॉस थीटा ही हो जाएगा हमारा कॉस पाई/3। तो कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो गया, तो आंसर हमारा कितना आ गया? पाई/3 आंसर आ गया। और ये बिलोंग करता है किसको? 0 से पाई तक के बीच में। तो ये हमारा 38th क्वेश्चन था, इसको भी हमने बना लिया है। अब चलते हैं अपने 39th क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं 39th क्वेश्चन जो है वो हमसे क्या कह रहा है। तो 39th क्वेश्चन में कहा गया है कि 3 साइन इनवर्स 1/√2 प्लस 2 कॉस इनवर्स √3/2 प्लस कॉस इनवर्स 0। इसको आप सॉल्व करो और हमें बताओ कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो देखो इसको सॉल्व करने का बहुत बेसिक तरीका जो होता है मैं बताता हूँ। इसको लिखो 3 और ये लिखो साइन इनवर्स। अब ये देखो 1/√2 कब होता है? तो ये साइन पाई/4 की वैल्यू होती है। अब तो याद भी हो गई है मेरे को कराते कराते, मतलब अभी रिकॉल हो गई सारी, तो आपको भी याद हो जानी चाहिए। ठीक है, याद तो पहले से है बट मैं कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ कि इतनी बार हमने इन वैल्यूज को आज की इस क्लास में रिपीट कर लिया कि अब तो तुरंत आ जा रही है, सोचना भी नहीं पड़ रहा है कि कितनी होगी।
तो ये हो जाएगा हमारा 2 और कॉस इनवर्स। अब कॉस इनवर्स √3/2 है, तो ये किसकी वैल्यू होती है? तो ये होती है cos π/6 की वैल्यू, राइट। और cos इनवर्स 0 किसकी वैल्यू होती है? 90 की, ठीक है, क्योंकि cos 90 क्या होता है? 0। तो देखो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3 इंटू π/4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 इंटू π/6 और प्लस का π/2। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो 3π/4 प्लस π/3 प्लस π/2, तो एलसीएम कितना आएगा? 12, और ये हो जाएगा 9π, ये हो जाएगा 3 4π, और ये हो जाएगा 6π, तो ये हो जाएगा 19π/12। तो ये हमारा आंसर हो गया टू द गिवन क्वेश्चन 39। अब 40 क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो लास्ट क्वेश्चन है, इसको करके जाएंगे, ठीक है। और इसका ग्राफ बनाना है साइन इनवर्स एक्स का, और इसकी रेंज लिखनी है। देखो रेंज तो आपको पता है कि रेंज क्या होती है। साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो कितनी होती है? -1/√2 से 1/√2, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो -π/2 से, सॉरी मतलब 1/√2 इसको वैल्यू, तो -π/2 से π/2 होती है। तो इसका ग्राफ आपको बनाना है। तो ये वाला क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ मैं आपके लिए होमवर्क, क्योंकि इसकी वजह से फिर आप ग्राफ्स भी देखोगे एक बार, ठीक है। तो ग्राफ्स को जरूर देखना, क्योंकि ग्राफ से ही सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व होंगे। तो देखो हमने सारे क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन था वो हमने कर लिया है। अब मेजर चांसेस ये हैं, 100% चांसेस ही कहूँगा मैं कि चलो 0.1% की गुंजाइश छोड़ देते हैं ना, 99.9% चांसेस हैं कि जो आपका क्वेश्चन होगा वो इन्हीं में से कोई एक होगा, और या इन्हीं के जैसा होगा डिट्टो। बस आपको थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज करना है, और बाकी आपको एल्गोरिथम बिल्कुल सेम रहने वाला है। तो आई होप कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो एक क्लास थी ये सक्सेसफुल रही होगी, और इसके थ्रू हमने पूरे इन्वर्स का रिवीजन जो है वो एक कंप्लीट तरीके से कर लिया है। सो आई होप यू एंजॉय द क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।